आज सुबह सुबह उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, बंद कमरे में बातचीत हुई और बातचीत कही जा रही है कि बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को हल्का महसूस करा रही है या फिर यूं कि लॉलीपॉप थमा चुकी है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा की जो भी इच्छाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का प्रयास नहीं कर रही है या यूं कि वो पूरा करना नहीं चाहती है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात करके उन तमाम शिकायतों को उनके सामने रखा कि देखिए हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि राज्यसभा सांसद के बाद मंत्रालय दे दिया जाए, मंत्रालय नहीं दिया गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि विधानसभा में कम सीटें दी जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि अगर कम सीटें दी जाएंगी तो फिर उन ताकतों को कमजोर किया जाए जिन ताकतों ने हमें चुनाव हराया था, यानी कि एनडीए में रहते हुए जिन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया था उन लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये तमाम शिकायतों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पास मिलने पहुंचे थे। कहा यह भी जा रहा है कि ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कल एनडीए की बैठक हुई थी और उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। दिल्ली से आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा सीधे नीतीश कुमार से मिलने गए और नीतीश कुमार ने कंधे पर हाथ रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक फोटो खिंचवाई और ये कहा कि कुर्मी कुशवाहा भाई भाई, मतलब ये एक संदेश था कि कुर्मी कुशवाहा भाई भाई। उपेंद्र कुशवाहा भले ही नाराज होकर जेडीयू से अलग होकर उन्होंने पार्टी बना लिया, लेकिन नीतीश कुमार के दिल में आज भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए उतना ही प्यार और सम्मान है। उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश कुमार ने ये बातें बता दी और तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं। जहां एक तरफ गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है, कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी देखेगी, नीतीश कुमार तो सिर्फ जीतन राम मांझी को देखेंगे, यानी कि अपने सीटों के हिस्से में से वो जीतन राम मांझी को दे सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को नहीं देंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी देखेगी, ये इसलिए क्योंकि 2020 में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था 122 और 121, उसी तरीके से सीटों का बंटवारा होगा और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अपने पाले में से सीटें जो है वो शेयर करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी में चिराग पासवान को मनाना है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से से कुछ सीटें ले लेंगे और कुछ नीतीश कुमार से दोस्ती करके 2-4 सीटें इनके भी हिस्से से ले लेंगे तो हमारी सीटों की संख्या अच्छी खासी हो जाएगी। यानी कि अगर नीतीश कुमार का दया दृष्टि रहा तो 2-3 सीट दे देंगे और 5 सीट उधर से मिल जाएगा तो 7-8 सीटें हो जाएंगी और 7-8 सीटें मतलब हमारे लिए हो जाएंगी क्योंकि जो हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं उनके हिस्से में वो सीटें जाएंगी। तो इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुलाकात की है वो बंद कमरे में बातचीत हुई है, सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली और पटना का दौरा कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो, एनडीए के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो। उन्होंने नीतीश कुमार से बात की और वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि सीटों के बंटवारे में कोई कंफ्यूजन ना हो, अंत समय में गठबंधन छोड़ना ना पड़े। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है और अब उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है और इस मुलाकात को बेहद खास बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, जो भी चीजें हुई हैं वो एक तरीके की मतलब तस्वीरें बयां कर रही है और नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा को आश्वासन दिया है कि आपको निराश होने नहीं देंगे, आपको आपके हाथ निराशा नहीं लगेगी, हम आपके साथ हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बना रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।